ये 3 ट्रांजेक्शन इफेक्ट को बनाना सीख लिया तो अपनी एडिटिंग को बिगिनर से एक अच्छे लेवल पर ले जाओगे। मैं खुद इन 3 ट्रांजेक्शंस को सीखकर एक अच्छा एडिटर बन गया था। और मजे की बात तो यह है कि ज्यादातर बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में इन्हीं ट्रांजेक्शंस को यूज करते हैं। इससे भी नेक्स्ट लेवल बात यह है कि इन्हें कैपकट में बनाना चुटकियों का काम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी क्लिप को कैपकट में ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पे आपको ट्रांजिशन चाहिए वहाँ पे एक कट लगा लो और आगे वाली क्लिप में भी आके एक कट लगा लो और उसे डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करने के बाद उसे ले लो ओवरले में। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम स्प्लिट लगाया था, जहाँ से सीन चेंज हो रहा है उस जगह से परफेक्टली लगा लो जैसे मैंने किया है और फिर इसे फ्रीज कर लो। फ्रीज हो जाने के बाद इसका बाकी का पार्ट डिलीट कर दो जैसे मैंने करा है और अब फ्रीज हुई क्लिप को पीछे से रिमूव कर लो वहां तक जहां तक हमारा फर्स्ट वाला स्प्लिंट है। थोड़ा बहुत एडजस्ट आगे से भी कर लो, मतलब इतनी देर के लिए जहां से ये बिल्कुल परफेक्ट लगे, बस इतनी देर के लिए ही इसे स्क्रीन पे रखो। ये क्लिप फ्रीज हो चुकी है तो ये आसानी से ऑटो रिमूव हो जाएगी, तो इसे ऑटो रिमूव कर लो और इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसके फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करो और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करो। ट्रांजिशंस में की फ्रेम का मेन रोल होता है और पहले वाले की फ्रेम पे आके इसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेना और साथ ही साथ थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना, मतलब जूम आउट कर लेना और फिर ड्रैग करके फिर थोड़ा सा छोटा कर लेना और ऐसे ही करते करते बिल्कुल इसे फ्रेम के नीचे ले जाना। इतना हो जाने के बाद अब आप अभी का रिजल्ट देख सकते हो। अभी ये थोड़ा सा ट्रांजिशन जैसा लग रहा है पर अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। अब ग्राफ में आ जाओ और अब मैं आपको 2 ग्राफ बताऊंगा। लीनियर में आके कुछ इस टाइप का कर लो, ये थोड़ा सा स्मूथ ग्राफ है जो कि किसी भी चीज़ को रिवील करने के काम आता है। दूसरा ग्राफ जो है वो हमारा फ्लो टू होने वाला है जो आपको ग्राफ्स वाले ऑप्शन में ही आसानी से मिल जाएगा और इसे ज़्यादातर एडिट्स में यूज़ करते हैं और इसे लगाने से ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी ग्राफ को। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो और फिर क्रॉप कर लेना, ये इफेक्ट काम आएगा। अब ओवरले पे क्लिक करके इसी इफेक्ट को ओवरले में ले आओ। अब ओवरले में लाने के बाद इसे अपनी क्लिप में लगा लो, थोड़ा सा एडजस्ट करके उसकी लेंथ का ही इसे बना लेना। अब नेक्स्ट स्प्लाइस वाले ऑप्शन में आके फिल्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। इससे इसकी जो ब्लैक स्क्रीन होगी वो रिमूव हो जाएगी और खाली इफेक्ट सामने आएगा। अब डुप्लीकेट में आके इसे इसी इफेक्ट के नीचे ले लो जिससे ये अच्छे से विजिबल हो। इतना हो जाने के बाद अब इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाओ। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ। जब भी आप किसी क्लिप पे टच करके और उसे सेलेक्ट करके उसमें इफेक्ट लगाते हैं तो वो सिर्फ उस क्लिप पे ही लगता है, जबकि अगर आप बिना किसी क्लिप पे टच करे सीधा इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वो पूरी वीडियो के लिए होता है। इसी तरह का आपको इफेक्ट लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गई तो बिना किसी क्लिप पे टच करे शेक इफेक्ट लगा लो और उसे वीडियो के शुरुआत में इतना ही रखो जितना मैंने रखा है। अब ऑब्जेक्ट वाले उस पे आके ऑल वीडियो पे कर लो जिससे ये पूरी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। इसके शुरुआत में की फ्रेम ऐड करो और लास्ट में की फ्रेम ऐड करो। फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके स्पीड को कर दो 11 और इंटेंसिटी को कर दो 13। न हो जाने के बाद अब लास्ट वाले की फ्रेम पे आ जाओ और उसमें इंटेंसिटी और स्पीड दोनों को ही 0 कर दो। दोबारा से इफेक्ट में आ जाओ और सर्च कर लो रिपल, और रिपल सर्च करने के बाद पहला वाला जो इफेक्ट है उसे सेलेक्ट करके वीडियो में लगा लो। इस इफेक्ट की लेंथ भी उतनी ही रखना जितनी शेक इफेक्ट की हमने रखी है। दोबारा से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आके इसे ऑल वीडियो पे सेलेक्ट कर दो। इसके एडजस्ट में आके शार्पन और ब्लर दोनों को ही 0 रख दो। अब फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करो और दोबारा से इसके एडजस्टमेंट में आ जाओ और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर इंटेंसिटी को आपको कर देना है 31, स्पीड को कर देना है 41। अब लास्ट में की फ्रेम ऐड करो और एडजस्ट में आके सबको 0 कर दो। अब दोबारा इफेक्ट में आके दोबारा से रिपल सर्च कर लो और इस बार सेकंड वाला इफेक्ट को सेलेक्ट करो। अब इसे वीडियो में अप्लाई करके इसकी भी लेंथ इतनी ही रखनी है जितनी हमने शेक और रिपल इफेक्ट की रखी है। हमारे इफेक्ट पे टैप करके ऑब्जेक्ट में आ जाओ और इसे ऑल वीडियो पे सेलेक्ट कर लो और इसके फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करो। एडजस्ट में जाके स्पीड को कर दो 30 और ट्वाइस को कर दो 45। लास्ट में की फ्रेम ऐड करो और स्पीड और ट्वाइस दोनों को ही 0 कर दो। अब मैंने एक साथ आपको 2 ट्रांजिशन इफेक्ट सिखा दिए हैं, पहला कटआउट इफेक्ट और दूसरा स्मूथ रिफिल। तो अब जब हमारा अगला ट्रांजिशन इफेक्ट होने वाला है वो होने वाला है स्मूथ जूम आउट इफेक्ट। सबसे पहले अपनी क्लिप की ड्यूरेशन को 0.8 सेकंड रख दो और उसके फर्स्ट में की फ्रेम और लास्ट में की फ्रेम, फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके जूम कर लो और उसमें लगा दो फ्लो टू ग्राफ। अब ऐसा ही अपनी सारी क्लिप्स में कर दो और आपकी एडिट बनके तैयार हो जाएगी। एक बात ध्यान रखो, अगर कार एडिट्स और एनिमे एडिट्स में बनाओ तो इनकी क्लिप्स की ड्यूरेशन 0.8, 6 या फिर 7 रखा करो, ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती।
अब जरा एक बार आप रिजल्ट देखो। ये कैपकट के हिसाब से तो अच्छा लग रहा है, और बिगिनर हो तो इस इफेक्ट को यूज करके बढ़िया एनिमे एडिट्स या फिर कार एडिट्स बना सकते हो। फोर्थ ट्रांजिशन इफेक्ट होने वाला है, वो भी जूम आउट इफेक्ट की तरह क्रेजी है, पर इसमें जूम आउट नहीं, ये जूम इन इफेक्ट है। इसमें भी सेम कर लो, 2 की फ्रेम ऐड कर लो, और इस बार फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले की फ्रेम पे आके जूम करो और इसमें फ्लो टू लगा दो। बस इसी तरीके से सारी क्लिप्स पे कर लो और आपका जूम इन इफेक्ट बनके रेडी है। जूम इन और जूम आउट इफेक्ट, ये दोनों ही इफेक्ट ज्यादातर एनिमे एडिट्स और कार एडिट्स में यूज किए जाते हैं। इस वजह से अगर तुम एक बिगिनर हो और इसे सीख गए तो तुम अब बिगिनर नहीं रहे। अब हमारा अगला ट्रांजिशन इफेक्ट होने वाला है लेयर कट ट्रांजिशन। इसके लिए अपनी क्लिप को डुप्लीकेट कर लो और उसे ओवरले में लाके फ्रीज कर लो, और उसका बाकी का पार्ट कर दो डिलीट, और उसे अपने बीट के हिसाब से थोड़ा सा क्लिप के आगे कर लो, जैसा हमने कट आउट ट्रांजिशन में किया था, और उसके पीछे की ड्यूरेशन को रिमूव कर दो। अब साइड में स्क्रॉल करके मास्क वाले ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ पे आके मिरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो और इसे ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, और ड्रैग करके इसे थोड़ा सा छोटा भी कर लेना। फिर इसके एडजस्ट पे क्लिक करके इसे सही से छोटा और ऊपर की साइड कर लेना। इतना होने के बाद इस क्लिप को डुप्लीकेट कर लो और दोबारा से इसके नीचे लगा लो, और पीछे का हिस्सा रिमूव कर दो और आगे का थोड़ा सा हिस्सा रिमूव कर दो। दोबारा से मास्क में चले जाओ और मिरर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लो और उसे थोड़ा सा नीचे कर लो, जितना हमारा हेड ऊपर वाली सिर में आया था नीचे वाली क्लिप में, उसके बाकी का हेड आना चाहिए। फिर इस सेकंड फ्रीज हुई क्लिप को दोबारा से डुप्लीकेट कर लो और इसके नीचे लगा लो। हर क्लिप पहली वाली क्लिप से थोड़ी छोटी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उतनी ही क्लिप लगा रहा हूँ जितनी मेरे हिसाब से है आपको बताने के लिए, पर आप अपने म्यूजिक की बीट के हिसाब से इसमें लगाना। पर से मास्क वाले ऑप्शन में जाकर मिरर को सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा नीचे और ड्रैग कर लो, जिस हिसाब से हमने पहले वाली क्लिप में किया था वैसा ही इसमें भी करना है। इस क्लिप को दोबारा से डुप्लीकेट करके इसके नीचे लगा लो और इसके शुरू का हिस्सा थोड़ा सा रिमूव कर दो, जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद दोबारा से मास्क वाले ऑप्शन में जाओ, मिरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो और इसे थोड़ा सा पहली वाली क्लिप के नीचे ड्रैग करो। क्लिप को एक लास्ट बार डुप्लीकेट करके दोबारा से इसके नीचे लाओ, शुरू का हिस्सा थोड़ा सा रिमूव करो और उसके बाद दोबारा से मास्क वाले ऑप्शन में जाओ, मिरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो, पूरा फ्रेम फिर नीचे को ड्रैग करके ढक जाएगा। इसके बाद जो फर्स्ट वाली क्लिप थी उसमें आके इसके शुरू में एक की फ्रेम लगाओ और लास्ट में एक की फ्रेम लगाओ, और शुरू वाले की फ्रेम पे जाके एड में स्क्रॉल करो, ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें एडवांस पे जाके एक्स एक्सिस को माइनस जहाँ तक भी ये जा रहा है उसके साइड में, फ्रेम के साइड में इसे कर दो। सेम टू सेम सेकंड वाली क्लिप के फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करो, लास्ट में की फ्रेम ऐड करो, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके पहली वाली क्लिप की अपोजिट साइड में इसे ड्रैग करके फ्रेम के बाहर निकाल दो। ऐसे ही थर्ड वाली क्लिप पे जाओ, उसके फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करो, लास्ट में की फ्रेम ऐड करो, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके सेकंड वाली क्लिप की अपोजिट साइड में इसे ड्रैग करके फ्रेम के बाहर निकाल दो। अब फोर्थ वाली क्लिप में जाओ, फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करो, लास्ट में की फ्रेम ऐड करो, फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके थर्ड वाली क्लिप की अपोजिट साइड में इसे ड्रैग करके फ्रेम के बाहर निकाल दो। सही फिफ्थ वाली क्लिप में जाओ, फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करो, लास्ट में की फ्रेम ऐड करो, फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके फोर्थ वाली क्लिप के अपोजिट साइड में इसे ड्रैग करके फ्रेम के बाहर निकाल दो। यही की फ्रेम्स, ग्राफ्स, एनिमेशन, इन्हें यूज करके तुम बिगिनर से एक अच्छे एडिटर बन सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पर अभी इसमें ग्राफ्स लगाना बाकी है। तो फर्स्ट वाली क्लिप को सेलेक्ट करो, ग्राफ्स में जाओ और उसमें लीनियर पे जाके जैसा ग्राफ मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ग्राफ तुम भी बना सकते हो। फर्स्ट वाली क्लिप के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी क्लिप्स में यही ग्राफ्स लगने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखो और सारी क्लिप्स में यही ग्राफ लगा लो। गाइज, अगर पूरे ट्यूटोरियल में आपको अभी तक कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। 100% ये मेरी गारंटी है। इतना सब हो जाने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पर जिस क्लिप को हमने फ्रीज करा था उस वाली क्लिप में अगर आप जूम इन इफेक्ट लगा दो तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें जूम इन इफेक्ट नहीं बताया, नहीं तो बहुत मारूंगा। इसमें जूम इन इफेक्ट लगाने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ पे आना चाहिए वो बता दो, और वीडियो को लाइक करो या मत करो, ये तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला पानी पीने।